अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ीशी स्टडी पोर्टल। सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 471 है हमारा। द थर्ड डेरिवेटिव y इज इक्वल टू 4xu प्लस 3x² प्लस 6s प्लस 9 इज सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने थर्ड डेरिवेटिव, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें जो आएगा, फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव लें, तो आपके पास जो फिर थर्ड डेरिवेटिव लेके जो आपके पास बच जाएगा ना वो हिस्सा, वो क्या कहलाएगा? आपका थर्ड डेरिवेटिव यानी 24। ये देखें आपके सामने दिया हुआ है। फिर है जी 472 है। 472 में कहता है y इज इक्वल टू ई की पावर x की पावर 7, उसका डेरिवेटिव किस चीज़ के इक्वल होगा? अब सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, आपने दोनों साइडों पे लॉग ले लेना है। लॉग y को 1/y में चेंज हो जाएगा। सिंपली ये आपके पास सोल्व करके आपके पास 7x की पावर 6 आ जाएगा। अब ये कैसे आया? ये जो x की पावर 7 है ना, इसको सिंपली इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें और log e वैसे ही रह जाएगा। अब ये वाला log और ये वाला log कैंसिल हो जाएंगे, इधर रह जाएगा y। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/y यानी dy और dx में चेंज हो जाएगा, यानी 1/y हो जाएगा। y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। अब जो y की वैल्यूज़ आपने सिंपली फाइंड कर देनी है जो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया गया था। y इज इक्वल टू ई x की पावर 7 होता है, तो यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ इसकी वैल्यूज़ लिख देनी है, e की पावर x की पावर 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 473, जो कि बहुत ही इजी है। वो कहता है कॉस्ट दी है, रिवेन्यू दी है, एट वट वॉल्यूम आउटपुट प्रॉफिट निकालना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कैसे करते हैं? मार्जिनल रिवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रख लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल रख के आप क्यू फाइंड कर लीजिएगा, तो आपके यूनिट्स 500 आज यूनिट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट 474 है। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू, आपको ये दी है इस 0 एट विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ x। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपसे ये डिस्कस किया है। ठीक है, आप वहाँ से इसको देख के कर सकते हो, वरना नहीं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये दिया हुआ है एक्स के स्केयर माइनस 5 प्लस 6। सिंपल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, उसको 0 के इक्वल रखें, एक्स की वैल्यू निकाल लें, वो 2.5 होगा। नेक्स्ट है 475। अगर 2s इज इक्वल टू 3t स्केयर माइनस 4t प्लस 6, वट इज़ द वैल्यू ऑफ ds ओवर dt। पहले तो dy और dx निकालते हैं, यहाँ पे ds और dt निकालना है अगर t आपका 5 हो तो। अब जी 475 हमारा क्वेश्चन है, ये सिंपली क्वेश्चन है। इसका आपने इसको तोड़ मोड़ के डेरिवेटिव लें। इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेके जहाँ पे टी है वहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर 13 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 476, जो कि हमारे पास रिपीट हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अल आज़म अभी हम पिछली वीडियोस के तकरीबन सेकंड थर्ड क्वेश्चन था, उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास ये बनता है। ठीक है, फिर भी मैं इसको सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। वो देखो उन्होंने लिखा हुआ है जी, रेपिटेशन है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन है ये भी अभी रिपीट हुआ है, हमने ऊपर यही क्वेश्चन किया है सिंपल अभी। ठीक है, फिर है जी 478 है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है 478। ये देखें उन्होंने भी आंसर इसका नहीं दिया क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद 479 है, आपको रिवेन्यू भी दिया है, कॉस्ट भी दिया है। अब वो कहता है एक्स इज़ यूनिट ऑफ वीकली प्रोडक्शन, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। सिंपल रिपीट है, आपने मार्जिनल रिवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रख के इन दोनों जो भी आपको इक्वेशन दिया है उनके लिए एक्स को फाइंड कर लेना है। एक्स की वैल्यूज़ निकल जाएगी तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। फिर है जी केबल टीवी एंटीना कंपनी हैज़ डिटरमाइंड दैट इट्स प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द मंथली फी इट चार्जेज द कस्टमर। अब प्राइस यहाँ पे दी है उन्होंने हमें, ठीक है, ये सारी की सारी प्राइस दी हुई है। वो कहता है जी व्हाट इज़ द मंथली रेंटल फ़ी विच लीड्स टू मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट को ही मैक्सिमम करना है। 480 क्वेश्चन हम देख लेते हैं जी। ये देखें पी उसने हमें दिया है, इसका सिंपली आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। जैसे आप डेरिवेटिव लेंगे आर आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर लीजिएगा, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 27.5। नेक्स्ट है जी 481, आपको आर दिया गया है। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिवेन्यू तो हमें दे दिया, वो कहता है फाइंड आउट द प्रोडक्शन एक्स यूनिट, आपने यूनिट बनाने हैं 481 में भी। सिंपल आपके पास रिवेन्यू दिया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे ये मार्जिनल रिवेन्यू बन जाएगा। अब मार्जिनल रिवेन्यू इज़ मैक्सिमम, सिंपली एक्स की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे भी आपने डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे ये 3 मल्टीप्लाई बाई -3 6 हो जाएगा, और ये वेरिएबल के साथ वाला वैल्यू सिंपल आ जाएगा 240। यहाँ पे इस ये प्लस हो रहा है इधर का माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस माइनस से क्लिक कैंसिल हो जाएगा। 240 को 6 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 482, द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 3a, तो ये a है यानी यार ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव नहीं आता तो ये यहाँ पे सिफर ही आएगा। तो ये आपको कर्व दी गई है, आपने x निकालना है। सिंपल आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, जो आपके पास इक्वेशंस बन जाएगी साइमल्टेनियस इक्वेशन, वहाँ पे आप कैलकुलेटर पे उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखें लिखा है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ 0, फिर रेपिटेशन ऑफ 469। 483 जो क्वेश्चन है ना ये वाला 469 के ही
से जैसा है आपने उसके जैसा ही है बिल्कुल, वहाँ जाके देख लें। अब इक्वेशन है डैश सॉरी डेफिनेशन है डैश गिव्स द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ फंक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑफ ग्राफ। तो डेरिवेटिव एक ऐसा फंक्शन है जो आपका स्लोप का जो आपको पॉइंट ऑफ टू द ग्राफ देता है, यानी पॉइंट ऑन द ग्राफ, यानी ग्राफ पे पॉइंट देता है, पॉइंट को ग्राफ पे ले आता है। सिंपल सी बात है। द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सिंपल आपके पास है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले, सेकंड डेरिवेटिव ले, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास 24 बाकी बच जाएगा। फिर इफ़ y इज इक्वल टू 1/x³, तो ये सिंपल क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। यहाँ पे देख लें आप, ये सिंपल यहाँ पे 1/x3 है ना, यहाँ पे क्वेश्चन टू लगा लें। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड रिमेन सेम, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट रिमेन सेम, ओवर प्रोडक्ट का स्केयर, यानी ये वाला इसका स्केयर ले लेंगे। तो सिंपली इसको कैलकुलेट करने से आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा -3/x⁴। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 487 है। इफ़ y इज इक्वल टू 4x³ - 11 स्केयर, यहाँ पे आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, जो वैल्यूज़ आएगी उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, तो आप सिंपल ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सेम दिया हुआ है इसी के, ठीक है। यहाँ पे 34 इसका थर्ड डेरिवेटिव है, लेकिन उससे पहले इसका ये सेकंड डेरिवेटिव बनता है। तो फिर थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये 24 रह जाता है। ये आता है थर्ड डेरिवेटिव, और सिंपल सेकंड डेरिवेटिव इसका ये होता है। इसी से ही हम ये फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है जी 488, y इज इक्वल टू x² + 1 की क्यूब बाई फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना है। सिंपली ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ला के, ऊपर पावर में है ना, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो सिंपल उसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे ही ले लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, वरना आपके पास सोल्यूशन आपके सामने है। ये भी आपको दिखा देते हैं, ये देखें। आपने सिंपल इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करना है x² + 1 का, फिर इंटरनल का अलग से डायलॉग कह रहा हूँ, अलग से डेरिवेटिव ले लेना है। तो वो वो 2x है, तो सिंपली 2x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6x आ जाएगा। सिंपल ये वाली वैसे ही रहेगी। फिर है जी 489, y इज इक्वल टू x² ओवर 2 + x। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। द कॉस्ट प्रोड्यूसिंग x यूनिट को, टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 100 आइटम की निकालनी है। एग्जैक्ट मार्जिनल कॉस्ट है वो 100 यूनिट की है, और एवरेज कॉस्ट हमें दी हुई है, ठीक है। हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो 490 क्वेश्चन देखते हैं, अहम क्वेश्चन है ज़्यादा, इसको देखिएगा आप। कॉस्ट आपको दिया जी ये, अब मार्जिनल कॉस्ट बनाने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, वो जो कि ये है। फिर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 100 पुट कर देना है आपने। यहाँ पे x है, यहाँ पे 100 पुट कर दें, आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। अब वो कहता है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट को यूनिट पे डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सी बात है। इसको आपने ये जो वैल्यूज़ हमें ऊपर दी गई है, ये वाली टोटल कॉस्ट ओवर यूनिट हमारे पास x है, इसको x से आपने डिवाइड कर देना है। जहाँ पे x है वहाँ 100 पुट कर देना है, तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है 99 यूनिट्स की, क्योंकि 1 यूनिट की तो हम निकाल चुके हैं ना यहाँ पे डिवाइड करके, ठीक है। सिंपली 3/2 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 99 की पावर 1/2 से आपका क्वेश्चन आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। आपको मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन भी दिया गया है, ये देखें यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, नंबर ऑफ यूनिट, मार्जिनल रिवेन्यू भी आपको दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको दिए हुए, कहता है टोटल प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। तो ये कुछ क्वेश्चन 490 से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी आपको करके दिखाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ये दी हुई है आपको, मार्जिनल रिवेन्यू ये दिया हुआ है। अब मार्जिनल कॉस्ट का इसका डेरिवेटिव आपने ले लेना है सिंपल, ठीक है। ये देखें मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 4x - 9 है, तो कॉस्ट, अब देखें ये जो मार्जिनल कॉस्ट बनी है ना, ये हमारा ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव निकला हुआ है। इसको सिंपल कॉस्ट बनाने के लिए ये किस डेरिवेटिव से निकला था, तो आपने ऐसे जोड़े बना लेने हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ थी तो ये मार्जिनल कॉस्ट बना था, सिंपल आपने ये वैल्यूज़ निकाल लेनी है। फिर सिमिलरली मार्जिनल रिवेन्यू भी दिया है, रिवेन्यू भी दिया हुआ है x। प्रॉफिट निकालने के लिए रिवेन्यू माइनस कॉस्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। इसको अच्छे से यार तैयार करें। नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।